नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। मैं पंकज सिंगटा। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। मरीज को कोरोना टेस्ट के लिए कहा तो चंबा में रिश्तेदारों ने डॉक्टर को पीटा। हिमाचल में कोरोना से बड़ी मुश्किलों के चलते निजी अस्पताल के दौरे पर सीएम लीज पर लेने पर विचार। कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त लकड़ी देगा वन निगम। हिमाचल में रविवार को कोरोना का कहर, बीते 24 घंटों में 44 की मौत, 2453 नए मामले। कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करें सरकारें, लेकिन गरीबों की रोजी रोटी का रखे ख्याल, सुप्रीम कोर्ट का बयान। भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में दूसरे दिन भी गिरावट, 24 घंटे में 3.68 लाख नए मामले, 3417 मौतें। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में कोरोना के कारण 41 मौतें, मिले 3571 नए संक्रमित। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ बोले, मई में खत्म नहीं होगी भारत में वैक्सीन की कमी, जुलाई तक टीकों की होगी किल्लत। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सिविल अस्पताल डलहौजी में तैनात चिकित्सक से मरीज के रिश्तेदारों ने जमकर मारपीट की। अस्पताल आए एक व्यक्ति की जांच के बाद उसे कोरोना टेस्ट करवाने को कहा गया। इस पर उक्त व्यक्ति तथा उसके साथ आए उनके अन्य रिश्तेदारों ने चिकित्सक पर हमला कर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मारपीट का शिकार हुए डॉक्टर क्षितिज ने बताया कि यूं तो वे किहार अस्पताल में तैनात हैं, लेकिन कोविड के चलते इन दिनों उनकी ड्यूटी सिविल अस्पताल में लगी हुई थी। गुरुवार को वे नाइट ड्यूटी पर थे। शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे एक रोगी को लेकर उनके रिश्तेदार अस्पताल आए। उक्त रोगी में कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे थे। उसे कोरोना जांच करवाने को कहा तो रिश्तेदार ने उसके साथ बहसबाजी की और साथ ही उस पर हमला कर दिया। इस पूरे मामले के बारे में डॉक्टर क्षितिज ने जिला चिकित्सक एसोसिएशन चंबा को जानकारी दे दी है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिलबाग ने कहा कि ये बात संघ के ध्यान में लाई गई है। ये घटना बेहद निंदाजनक है। चिकित्सक अपनी जान को खतरे में डालकर दिन रात लोगों को कोरोना से सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं, तो इस प्रकार की घटनाएं चिकित्सकों के मनोबल को तोड़ने का काम करती हैं। इस मामले को लेकर शनिवार को संघ की बैठक बुलाई गई है और इस मामले को लेकर कोई निर्णय जरूर लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निजी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री ने शिमला के जाखू मंदिर के समीप स्थित इंडस अस्पताल का दौरा किया। हिमाचल में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अधिकतर बड़े अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। शिमला के रिपन अस्पताल में कॉरिडोर में बिस्तर लगाए गए हैं। बिस्तरों की क्षमता बढ़ाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसको देखते हुए सरकार प्राइवेट अस्पतालों की सेवाएं लेना चाहती है। मुख्यमंत्री ने इंडस अस्पताल में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि ये अस्पताल काफी समय से बंद पड़ा हुआ है। अस्पताल की क्षमता लगभग 90 बिस्तरों की है। इस दौरान सीएम ने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर बालक राम वर्मा से भी मुलाकात की। अस्पताल को कोविड सेंटर में बदलने को लेकर चर्चा हुई। प्रबंधन इस अस्पताल को बेचना चाहता है, किराए पर या लीज पर देने के लिए पक्ष में नहीं है। सरकार के पास अधिग्रहण का विकल्प भी है। जानकारी के अनुसार बीते साल अस्पताल प्रबंधन ने इसकी कीमत 80 करोड़ तय की थी। बीते साल भी सरकार विचार कर रही थी कि इस अस्पताल को लीज पर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब सरकार इस पर मंथन करेगी कि अगर यह अस्पताल लीज पर नहीं मिलता है तो क्या इसे खरीदा जा सकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने को लेकर संभावनाएं तलाश रही है। इस अस्पताल को लेकर सरकार जल्द फैसला करेगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड संक्रमण के फैलने के साथ ही अब मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। हालात ये हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह से लेकर लकड़ी तक का संकट खड़ा होने लगा है। इसे देखते हुए अब राज्य वन विकास निगम ने कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार कराने वाली एजेंसियों को मुफ्त में लकड़ी मुहैया कराने का फैसला लिया है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने निगम के सभी डिपो को स्टैंड बाय कर दिया है। निर्देश दिए हैं कि वे फिलहाल डिपो में मौजूद लकड़ी की बिक्री न करें। साथ ही जरूरत पड़ने पर वन भूमि को अंतिम संस्कार के लिए उपयोग में लाने के लिए इजाजत देने भी कह दिया गया है। इस क्रम में शिमला में पहले ही कनलोग में वन भूमि को जेसीबी लगाकर साफ कराया जा चुका है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि पर शेड नहीं बनाया जा सकता, लेकिन शवों के अंतिम संस्कार के लिए वन विभाग की जमीन व लकड़ी मुहैया कराई जाएगी। बता दें, प्रदेश में कोरोना से तकरीबन हर रोज 25 से 30 लोगों की मौत हो रही है। इन शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ऐसे में बड़ी संख्या में शवों के आने से संस्कार के लिए जगह मिलने में मुश्किल आने लगी थी।
हिमाचल में कोरोना का कहर जारी है। रविवार को बीते 24 घंटे में कोरोना से 44 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसी के साथ 2453 नए मामले सामने आए। हिमाचल में कोरोना के मामले और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल में बिलासपुर में 213, चंबा 103, हमीरपुर 144, कांगड़ा 399, किन्नौर 1, कुल्लू 43, लाहौल स्पीति 14, मंडी 537, शिमला 216, सिरमौर 288, सोलन 385, ऊना में 110 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में अब कुल एक्टिव केस 20,727 हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा 1556 पहुंच चुका है। 1610 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक भी हो चुके हैं। हिमाचल में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,491 पहुंच चुका है और कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 82,148 हो चुकी है। पूरे देश के साथ हिमाचल में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना तांडव मचा रहा है। हर रोज कोरोना के लाखों केस सामने आ रहे हैं। कई डॉक्टरों ने मई माह में कोरोना के केसों में भारी वृद्धि की आशंका जताई है। इसी बीच कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों व अधिकारियों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार जो प्रयास कर रही हैं उन्हें पेश किया जाए और ये भी बताया जाए कि इसे रोकने के लिए निकट भविष्य में सरकार की क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम केंद्र और राज्य सरकारों से गंभीरता पूर्वक आग्रह करते हैं कि वे कोरोना को रोकने के लिए एक जगह लोगों के इकट्ठे होने और बड़े समारोह पर प्रतिबंध लगाने का विचार करें। इसके अलावा सरकारों को जनता की भलाई के लिए लॉकडाउन पर विचार करने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान कमजोर वर्ग की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हम एक लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित हैं, इसलिए लॉकडाउन पर विचार करने के साथ साथ सरकार को कमजोर तबके के लिए रोजी रोटी की भी व्यवस्था पर ध्यान देना होगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल दैनिक मामलों में लगातार 2 दिनों से गिरावट देखने को मिली है। 3 मई को बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 3,68,147 नए मामले सामने आए हैं और 3,417 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 3,732 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। भारत में कोरोना से अब तक 2,18,959 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 34,13,642 है। वहीं डिस्चार्ज और रिकवर हुए मामलों की कुल संख्या 1,62,93,003 हो चुकी है। कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या देश में 1,99,25,604 हो गई है। देश में फिलहाल 15,71,98,207 लोगों को कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू के बावजूद संक्रमित मामलों पर नियंत्रण नहीं लग पा रहा है। रविवार को शाम 5 बजे तक 3,571 नए मामले और 41 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। 28 मरीजों की मौत जम्मू संभाग में व 13 मरीजों की मौत कश्मीर में हुई। सबसे ज्यादा 15 मौतें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में हुई है। जम्मू संभाग में हुई 28 मौतों में जीएमसी जम्मू में 15, राजौरी जीएमसी में 2, कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में 5, जीएमसी कठुआ में 1, डोडा जीएमसी में 1, ईएमसी अमृतसर में 1, सीडी अस्पताल जम्मू में 2 मौतें हुई हैं। एक मरीज की मौत घर पर ही हो गई है। वहीं कश्मीर संभाग में 13 मौतें हुई हैं। वहीं नई संक्रमित मामलों में जम्मू जिले में 486, उधमपुर में 105, राजौरी में 162, डोडा में 25, कठुआ में 120, सांबा में 115, किश्तवाड़ में 20, पुंछ में 45, रामबन में 34, रियासी में 38 मामले सामने आए हैं। कश्मीर संभाग के जिलों में श्रीनगर जिले में 1,126, बारामूला में 268, बड़गाम में 195, पुलवामा में 99, कुपवाड़ा में 122, अनंतनाग में 222, बांदीपोरा में 71, गांदरबल में 68, कुलगाम में 188 और शोपिया में 62 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 32,421 पर पहुंच गई है। वहीं मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 2,370 हो गई है। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 मई 2021 से 18 से
ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया है, लेकिन देश के कई राज्यों में वैक्सीन की कमी है, जिस वजह से 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका नहीं लग पाया है। सिर्फ 11 राज्यों के कुछ जिलों में 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। 1 मई को 18 से 44 साल के सिर्फ 86,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। देश भर में कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा कि भारत में वैक्सीन की कमी मई में ही खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि वैक्सीन आपूर्ति में कमी जुलाई तक चलेगी। पूनावाला फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अदार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन जुलाई में बढ़ने की उम्मीद है। कोविशील्ड डोज का उत्पादन जुलाई में 60 से 70 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। पूनावाला ने कहा कि अधिकारियों को जनवरी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मामले घट रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारत में महामारी इस कदर बढ़ जाएगी। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने पर पूनावाला ने कहा, हमने पहले क्षमता इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि इसके लिए हमें कोई आदेश नहीं दिया गया था। हमें नहीं लगा था कि 1 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज चाहिए होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to Impact.